हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियांशु झा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। फ्रंट एंड डेवलपर आज के टाइम में एक हाई पेइंग जॉब है और अगर आप 2025 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोल को टारगेट कर रहे हैं, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप स्क्रैच से एक एडवांस्ड फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं और हम उस रोड मैप को जानेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक को इसमें कंक्लूड कर सकते हैं और उसे आप अच्छे से सीख के एक बेहतरीन फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्क्रैच से लेके एंड टू एंड आपको मैं पाथ बताने वाला हूं। इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हैं तो 2025 में आप कोई भी फ्रेशर्स फ्रंट एंड डेवलपर का रोल को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा रोड मैप जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्रंट एंड रोड मैप, और इसमें मैंने कुछ बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किए हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला हमारा फ्रंट एंड रोड मैप को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट HTML पे जंप नहीं करना है, आपको सबसे पहले इंटरनेट के बारे में जानना है। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे बेसिक इंटरनेट के बारे में क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट में भी अगर आपको मूव करना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंटरनेट में आने चाहिए, तो वो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि हाउ डज द इंटरनेट वर्क, क्योंकि बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में हम इंटरनेट डेली यूज करते हैं। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि इंटरनेट काम कैसे कर रहा होता है। उसके बाद आपको समझना है व्हाट इज HTTP, कि आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो समझना चाहिए। व्हाट इज डोमेन नेम, तो इससे आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है डोमेन नेम के ऊपर कि google.com क्या है, और आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा बिहाइंड द सीन्स कि कैसे डोमेन नेम काम कर रहा होता है। फिर है व्हाट इज होस्टिंग, तो एक अच्छे डेवलपर को होस्टिंग के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए कि कैसे हम वेब को होस्ट करते हैं लाइव, जिससे कि वर्ल्ड जो है उस वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। फिर DNS एंड हाउ इट्स वर्क्स, वो DNS कैसे काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स, हम कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे कि हमें जो मेरा गूगल का पेज है वो लोड हो रहा होता है। तो ये सब आपको बेसिक आने चाहिए। और ब्राउजर्स एंड हाउ दे वर्क, क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है फ्रंट एंड वो बेसिकली कंप्लीटली ब्राउजर पे काम कर रहा होता है। तो आपको ब्राउजर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको बेसिकली क्रोम पे आप अगर अपना कोई भी वेब पेज बना रहे होते हो तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि ब्राउजर कैसे काम कर रहा होता है और ब्राउजर की क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में और वेब में। तो ये बेसिक आपको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इंटरनेट पे काम करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा है वो है HTML। HTML जो है ये सबको पता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। तो आप HTML को अच्छे से सीख सकते हैं और आपको ये जो रोड मैप है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे लिंक भी ऐड कर दिए हैं, तो आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लिंक पे चले जाओगे HTML के रिसोर्सेज को लेकर। तो HTML में आपको सबसे पहले बेसिक सिमेंटिक HTML सीखना है। उसके बाद फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, क्योंकि आप कोई भी वेब पेज देखोगे वहां पे आपको फॉर्म्स बहुत जगह देखने को मिलेंगे, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म्स, या आपको कोई भी क्वेरी रेज करना है उसके लिए फॉर्म्स। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं और आपको वो फॉर्म एलिमेंट और उसके वैलिडेशन के बारे में समझना चाहिए HTML में। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी को लेके और फिर SEO बेसिक्स, क्योंकि अगर आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो आपको बाद में चल के SEO के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहे होते हो तो उसके पेज को आप SEO ऑप्टिमाइज बनाओ। ये होता है SEO हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे आपका जो पेज है वो गूगल पे रैंक करे और विजिबिलिटी आपका पेज का जो है वो हायर हो। तो इससे आपको SEO बेसिक्स जो है ये बिजनेस रिक्वायरमेंट में आता है, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा होगा कंपनी का तो ही वो आपको मनी पे करेंगे। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है कि आपको SEO का अच्छा नॉलेज होना चाहिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप ग्रो करते हो। तो स्टार्टिंग में आप इसे थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन बाद में अगर आप Next.js रिएक्ट में काम करोगे तो आपको SEO का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। HTML के बाद हम मूव करते हैं CSS को लेके। तो CSS क्या है, ये आपको एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि एक दिन में या फिर एक महीने में आप ऐसे सीख नहीं सकते हो इसे। इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि बेसिक आप कैसे कोई पेज का बिल्ड करते हो स्ट्रक्चर। आपको बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि कैसे हम CSS का बेसिक सीखें। इसके रिसोर्स आपको मैं यहाँ पे लिंक में दे दूंगा और आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद लेआउट बनाना, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लेआउट बनाने आता है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना नहीं आता है। तो आपको लेआउट तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो करना है, जिससे कि आपका जो लेआउट है उसे आप बाद में इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करना होगा तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो बिना कोई भी अदर एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। तो मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि आप कोई अदर एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए उस एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे होते हो। तो एक्सेसिंग जो है आपका कोई भी एलिमेंट को, वो CSS से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो कोई एक चीज को फिक्स कर रहे होते हैं तो दूसरा चीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनका पूरा जो वो है लेआउट वो बिगड़ जाता है। तो ये इससे आपको बचना है और आपको एक ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है जिससे कि आपका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो और आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सके।
हमारा फिर तीसरा है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, क्योंकि आप अगर कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो मैक्सिमम लोग आपका अपना लैपटॉप लेके बैठेंगे नहीं कोई भी वेबसाइट को देखने के लिए। उनके पास सबसे एक्सेसिबल होता है मोबाइल फोन, वो कभी भी मोबाइल फोन पे अपना आपका कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट ऐसा बनाना है जो लैपटॉप पे देखना चाहे वो लैपटॉप के लिए भी वेबसाइट आपका अच्छा दिखे, जो टैबलेट पे देखना चाहते हैं उनके लिए भी आपको टैबलेट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ सेटअप करना होगा, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, और जो मोबाइल पे देखना चाहते हैं उनके लिए आपको मोबाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको मीडिया क्वेरी ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी आप समझ के उसके बाद आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। तो इतना आपको बेसिक सीएसएस में करना है, और बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीएसएस में मास्टर हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक महीना सिर्फ सीएसएस को पूरा दे दो तो आपसे मास्टरी हो जाओगा, क्योंकि आपको सीएसएस में स्टेप बाय स्टेप आपको काम करते करते आइडिया आएगा। आप अलग अलग पेजेस बिल्ड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सीएसएस काम कैसे कर रहा होता है, और सीएसएस में आप उसके बाद उसे कैसे और मॉडिफाई करके और उसे एडवांस सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो सीएसएस आपको यहाँ अच्छे से करना है। तो आपको एचटीएमएल में लगभग, अगर आप बिगिनर हो तो एचटीएमएल आप 10-15 दिन दे सकते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एचटीएमएल का तो आप इसमें 7 to 8 डेज दे सकते हो एचटीएमएल के लिए। सीएसएस में आपको मैं बोलूंगा आप यहाँ पे 20 to 25 डेज आप दे सकते हो, मैक्सिमम 1 महीना आप सीएसएस में दे सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस करते करते। तो एचटीएमएल और सीएसएस साथ साथ आप करोगे। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। तो जो बेसिक वेब डेवलपमेंट है वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने का ऑप्शंस देता है। तो इसमें आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आपको बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लर्न द बेसिक्स करेंगे। उसके बाद आपको डॉम मैनिपुलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है इससे आप एक्सेसिबिलिटी ऐड कर सकते हो अपने कोड में, कि कैसे आप फंक्शनैलिटी डाल रहे हो अपने कोड में, तो आप डॉम मैनिपुलेशन से आप कर सकते हो। उसके बाद फेच एपीआई और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट है, तो ये आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आप बाद में रिएक्ट पे मूव करोगे तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि आप कैसे कोई भी फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, कोई भी एपीआई को कॉल कर रहे हो और उसे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये सब आपको फेच एपीआई और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आना चाहिए। तो इसे हम उसके बाद सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को आपको थोड़े अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत ही कम टॉपिक्स है, लेकिन अगर आप इसे करने बैठते हो तो आपको पता चलेगा कि बेसिक्स जो है वो खुद जावास्क्रिप्ट का आपको 12 से 15 घंटा ले सकता है, और डॉम मैनिपुलेशन और फिर फेच एपीआई और एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको उससे ज़्यादा और टाइम लेंगे। तो इसमें भी आपको 2 से 3 महीना लग सकता है। आप बिगिनर हैं तो 2 से 3 महीना आपको आराम से देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को। तो इस तरह से आपका जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एज ए वेब डेवलपर आप अगर काम करने के लिए कोई भी कंपनी में थोड़े बहुत रेडी हो जाते हो, तो आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे होते हो तो आपको एक कोड बेस पे काम करना होता है, जहाँ पे अलग अलग डेवलपर भी अलग अलग रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझ में आना चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया गेट और गिटहब। तो आपको गेट और गिटहब अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप उससे कैसे काम कर रहे होते हो। आप कोई भी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी अगर बना रहे हो तो उसे आप गेट और गिटहब पे पोस्ट करने का ट्राई करो, कि अगर आपने उसे गिटहब पे पोस्ट कर दिया है तो आप उस पर आसानी से कोई भी कोड को आप बाद में चेंज कर सकते हो, तो उस पर पुश कर दो। कोई भी आपको नया फीचर आना है तो उस पर आप अलग अलग कमेंट लिख के उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप अगर कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको गिटहब पे काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो गिटहब आपको अच्छे से सीखना है, बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से 2 से 3 दिन में सीख जाओगे अगर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है गिटहब अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद अब हम मूव करेंगे एक फ्रेमवर्क के ऊपर। तो फ्रेमवर्क जो है बहुत सारे हैं फ्रंट एंड में, तो आप कोई भी एक फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, रिएक्ट, स्वेट, व्यू.js, एंगुलर.js। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क देखने को मिलेंगे। आप रिएक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, और इसमें आप बहुत सारे एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं आप उसमें ला सकते हो। और अगर आप रिएक्ट सीखते हो तो आप बाद में नेक्स्ट.js भी सीख सकते हो। तो ये आपका एक नेक्स्ट.js जो है ये अलग फ्रेमवर्क हो जाएगा, जिससे आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक साथ बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ रिएक्ट को, तो मैंने रिएक्ट को और थोड़ा एक्सटेंड करके बताया है। तो अगर आप रिएक्ट सीख लेते हो तो उसमें आप टेलविंड सीएसएस को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो इंटीग्रेट इजीली। और टेलविंड सीएसएस जो है ये एक यूटिलिटी क्लास देता है आपको सीएसएस में, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपको सिर्फ सीएसएस का क्लास नेम देके ही आप अपना एक अच्छा वेब पेज और लेआउट उसका बना सकते हो। उसके साथ ही साथ आप सीएसएस प्री प्रोसेसर्स भी सीख सकते हो, जैसे कि सैस हो गया, पोस्ट सीएसएस हो गया। तो ये सब आप सीख सकते हो और रिएक्ट में इजीली इंटीग्रेट करके काम कर सकते हो। और मैंने आपको जैसे बताया रिएक्ट के बाद आप नेक्स्ट.js पे इजीली मूव कर सकते हो, और नेक्स्ट.js आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो नेक्स्ट.js कुछ नया फंक्शनैलिटी नहीं है, इसमें बहुत कम ही कुछ नए फंक्शनैलिटी है, बाद बाकी ये पूरा रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। तो आपको रिएक्ट आता है तो नेक्स्ट.js आपको मुश्किल से 1 सप्ताह से 10 दिन लगेगा समझने में कि नेक्स्ट.js का क्या कोर फंक्शनैलिटी उसका खुद का है।
तो ये आपका बेसिक हो गया कि आप फ्रेमवर्क को कैसे सिलेक्ट करते हो। आप एंगुलर भी ले सकते हो, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, और इसके लिए आप अलग अलग बहुत सारे कंपनीज आप देखोगे वहाँ पे भी एंगुलर में काम हो रहा होता है, तो आप एंगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो रिकमेंड मैं करूँगा रिएक्ट को। तो इतना करने के बाद आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया और आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क आ गया और आपने उस फ्रेमवर्क को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया। तो जो फ्रेमवर्क है उसमें कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो बेस्ड जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है। आपको उस पर प्रैक्टिस अच्छे से करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बना सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप प्रोजेक्ट बना सकते हो पर्सनल लेवल के, और उसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो इतना काम आपका जो है एक जॉब पाने के लिए काफ़ी हो जाता है। इसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा आपका इंटरव्यू में आपका हेल्प हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है बिल्ड टूल्स। तो बिल्ड टूल्स में आपको ये सब आपको आना चाहिए, जैसे कि मॉड्यूल बंडलर क्या होता है, लिंटर्स और फॉर्मेटर्स क्या होता है, तो आपको ESLint ये सब आना चाहिए थोड़ा, और टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा नॉलेज हो सकता है, तो ये ऑप्शनल है, टेस्टिंग आप सीख सकते हो चाहोगे तो जेस्ट चाय ये सब आप सीख सकते हो, ये सब आपके कुछ टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप टेस्टिंग में भी थोड़ा मूव करना चाहते हो तो। क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ मैं काम किया हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग। तो आपको वो यूनिट टेस्टिंग का फंक्शंस लिखने को बोल सकते हैं, तो ये आपको मैंने टेस्टिंग जो है मैंने लगभग 1 से 2 घंटे में सीख लिया था, तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको अच्छे से नॉलेज है रिएक्ट का, और उससे पहले जो भी आपका जावास्क्रिप्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज आपको है, तो आपको ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही ईजी है। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम टेस्ट फंक्शंस लिखते हैं और यूनिट टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा है, अगर आप सीखना चाहते हो बिल्ड टूल्स और टेस्टिंग तो ये आप आसानी से कर सकते हो, और मैंने कुछ फ्रेमवर्क के नाम भी यहाँ पे दे दिए हैं जो आप इसे फुलफिल करके सीख सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कुछ ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजीज को लेके, क्योंकि अगर आप एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो और आपने रिएक्ट पर नेक्स्ट.जेएस भी सीख लिया, तो आपको थोड़ा बहुत बैकएंड का भी नॉलेज आ जाएगा, और आपको बैकएंड के नॉलेज के लिए भी थोड़ा बहुत आपको ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजीज पता होना चाहिए, जैसे कि JWT, OAuth, SSO, बेसिक ऑथ और सेशन ऑथ। तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब आप JWT टोकन्स जो होता है ये आप देखोगे, OAuth समझोगे, डिफरेंट आपको टाइप से ऑथेंटिकेशन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा हम ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, कौन से हम रोल बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बनाना हुआ जिसमें आप डिफरेंट रोल्स दे रहे हो, जैसे कि यूजर का अलग रोल है, एडमिन का अलग रोल है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी लगा सकते हो। तो ये आपका जो है बेसिक रोड मैप है आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, तो इतना आपको आना चाहिए। और आप बाद में फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्टेट मैनेजमेंट ये सब अगर सीखना हुआ तो आपको रिएक्ट में एक रिडक्स होता है, तो वो भी आप सीख सकते हो। रिडक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा, रिडक्स टूल किट आज के टाइम में यूज हो रहा होता है स्टेट मैनेजमेंट को लेकर। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको रिडक्स टूल किट आना चाहिए। तो मैंने वो यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि आप अगर रिएक्ट सीख रहे होते हो तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाता है कि कैसे स्टेट मैनेज करते हैं, और उसके बाद हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स यूज करते हैं, वो भी आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा, और उसके बाद आप रिडक्स पे मूव कर सकते हो। तो अगर मैं सब कुछ अभी ही एक टाइम में आपको बता दूंगा तो आपको ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको मैं धीरे धीरे अलग अलग मतलब बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हो, और इंटरनेट से आप मूव करके लास्ट में आप ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजीज तक फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये दोनों लास्ट वाला मूव ये छोड़ भी रहे हो तो आपको एक अच्छे से रिएक्ट फ्रेमवर्क और नेक्स्ट.जेएस अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सके। क्योंकि इंटरव्यू में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करने को नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे कोई फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क पे काम करना है तो फ्रेमवर्क उसके लिए आना भी चाहिए। तो फ्रेमवर्क आपको आने के लिए रिएक्ट या एंगुलर आप सीख सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, और इसे आसानी से आप सीख भी सकते हो टाइम लगा के 2 महीने का, और प्रैक्टिस आप बेसिकली करोगे इसमें तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना के अच्छे से कोर्स कॉन्सेप्ट इसके आप समझ जाओ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि अगर आप 2025 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप फॉलो करना चाहते हो तो ये आपका जो रोड मैप था, जो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। और मैंने कई सारे रिसोर्सेज के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से आप उस रिसोर्सेज को फॉलो करके एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर 2025 में बन सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको कोई और रोड मैप आपको चाहिए तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकता हूं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और मैं वो वीडियो आपके लिए जल्दी ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।